हालेलुया। चलिए मैं जल्दी से चलता हूँ। ये पहली कुंजी क्या थी? What was the first key? Hear the word of मसीह के वचन को सुनो। Amen। मसीह का वचन सुनना शुरू करो हर रोज। Start hearing the word of Christ every day. दूसरी, Second key. Speak the word of Christ consistently। केवल सुनना काफी नहीं है। मसीह के वचन को निरंतरता से बोलो। It's not enough to hear only. हाँ, अब क्या करना है आपको? Now what do you सुनने need? के बाद क्या करना है? What do you do when you hear? वो औरत जिसने यीशु के बारे में सुना, The woman- उसने क्या किया? अब वो बोलने लगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। The woman who heard about Christ now began to speak. Today when I touch the hem of his garment, I will be healed. Amen। इब्रानी 10:23, Hebrews 10:23, it says, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised। आओ हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा, जिसने वादा किया है, वो विश्वास योग्य है। क्या करना है आपको? क्या करो? परमेश्वर के वचन को, उसके अंगीकार को क्या करो? थामे रहो, क्योंकि जिसने विश्वास किया है वो क्या है? जिसने प्रतिज्ञा करी है, विश्वास। इसका मतलब कब आपको थामने की जरूरत है? जब स्थिति या परिस्थिति आपके विपरीत है। So what do you need to do? You need to hold fast, hold on to the confessions of Christ, even when the situation is against you. आपके शरीर में कैंसर है, Is there cancer in anyone's body? प्रभु की प्रतिज्ञा क्या है? उसके is- कोड़े खाने से मैं चंगा। उस वचन को पकड़ लो। बाइबल कह रही है इस वचन को, इस अंगीकार को थामे रहे, क्योंकि जिसने तुझसे ये प्रतिज्ञा करी है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। Hold on to that promise of God, because the Bible is telling you, he who has given you that promise is faithful. आमीन। शैतान आपके अंदर ये डाउट डालना चाहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर नहीं है, The devil wants to put this doubt in your heart that God is not a faithful God. या परमेश्वर आपको दंड दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में पाप है। Or he wants you to think that God is punishing you because you have sin in your life. तो फिर मसीह ने कौन सा दंड सहा? Then which punishment did Jesus take on himself? अगर परमेश्वर आज भी लोगों को, अपने लोगों को दंड देता है, If God punishes his people even तो फिर today, क्रूस में क्या हुआ? then what happened on the cross? फिर तो क्रूस की कोई वैल्यू नहीं है। Then the cross has no value. हमें समझना है मसीह ने क्रूस में क्या किया। We have to understand what the Lord Jesus did on the cross. आमीन। अब न्याय होगा आखिरी दिन, जो बाइबल कहती है, Now judgment will take place on the last day, what the Bible tells us. और वो न्याय किस पे होगा? What will that judgment be जो based on? मसीह में है और जो मसीह में नहीं है। The judgment will be based on those who are in Christ and those who are not in Christ. Amen। So speak the word of Christ consistently। मसीह के वचन को निरंतरता से बोलते रहो। फिलेमोन 1:6, फिलेमोन 1:6। मैं एम्पलीफाइड में पढ़ रहा हूं। I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। यहां पे हिंदी बाइबल को मिलता है अंडा, The Hindi Bible gets 0 here क्योंकि बिल्कुल ही उल्टा इन्होंने करा है। because they misinterpret. क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? What is the word of God वो saying? कह रहा है तुम्हारा विश्वास तब इफेक्टिव या कार्यशील होगा जब तुम जानते हो मसीह यीशु के अंदर जो भली चीजें तुम्हारी हैं वो क्या है। कितने लोग समझ रहे हैं? How many people understand? यानी अगर आपको नहीं पता चंगाई आपकी है If तो विश्वास कार्यशील नहीं हो सकता। If you don't know healing is yours, faith cannot be अगर effective. आपको नहीं पता कि समृद्धि परमेश्वर ने आपके लिए रखी है तो विश्वास उस एरिया में कार्यशील नहीं हो सकता। If you do not know that prosperity is for you, faith cannot work in that area. और यहां पे लिखा है इंग्लिश बाइबल में से बाय द इंग्लिश बाइबल से बाय एक्नॉलेजिंग। एक्नॉलेज कैसे करते हो आप? यानी बोलने से। यानी जो भली चीजें यीशु ने आपके लिए रखी है उसको बोलना शुरू करो और आपका विश्वास कार्य में लग जाएगा। By acknowledging, by speaking. So when you start to speak the good things that God has kept for you in Christ, your faith will become effective. दाऊद क्यों कहता है हे मेरे मन
यहोवा को धन्य कहे। Why does David say, "Oh my soul, bless the Lord"? यहोवा के बारे में धन्यवाद सोच मत, यहोवा को धन्यवाद कहे। Don't just think thankfulness in your heart. Speak कई लोग कहते thankfulness. हैं हाँ जी पास्टर जी हम तो बहुत धन्यवादित Some हैं। people say, "Yes, Pastor, I'm very thankful." बहुत धन्यवादी, तो थोड़ा मोल भी लो मुंह से बाहर। If you're very thankful, then also speak from your mouth. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, Bless the Lord, O और my soul. जो कुछ मुझ में है And whatever is in me, उसके नाम को धन्य कहे, bless His holy name. क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्म से तुझे क्षमा करता और सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। Because it is He who forgives all your trespasses and heals all your sicknesses. आमेन। अब पहली बात सुनो, इंग्लिश बाइबल कहती है ऑल गुड थिंग्स इन क्राइस्ट। कई मसीहों को तो यही नहीं पता कि अच्छी चीजें भी हैं हमारे लिए, क्योंकि वो सोचते हैं हमारे लिए तो कुछ अच्छी चीजें नहीं है यहाँ पे। So Bible says सारी भली बातें जो मसीह में हैं, many believers don't even know that there are good things for you in Christ. जो ये सारे सच बोल सकते हो, Come on. ये जो सारे हिपोक्रिट्स है ना, जो चंगाई के विरोध में बोलते हैं, जब ये बीमार होते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं। All these hypocrites that talk against healing, when they get sick, they are the first people to run to the hospital. अरे आप हॉस्पिटल में जाना जहां एक छोटा बच्चा मर रहा है, उसकी माँ रो रही है, If you go to the hospital and see a small baby dying, और and his mother यीशु crying, मसीह अगर उस बच्चे को चंगा कर देता है, आपको क्या लगता है? and if Jesus heals that child, what do you think? वो परमेश्वर का कार्य है। That is the work of God. 1/3 यीशु मसीह की सेवकाई बीमारों को चंगा करना था। 1/3 of Jesus' ministry was to heal the sick. जो ये सारे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अरे ये तो प्रॉस्पेरिटी करे, सारे बच्चों को अमेरिका भेजना है, क्यों भाई? All those who say that they are preaching prosperity, they want to send their children to America. Why? अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आमीन। Amen. कभी जाना आप तुगलकाबाद के स्लम एरिया में, Try going to Tughlaqabad slum area. हम लोग वहां जाते थे, We used to उन go लोगों there. को हमने प्रभु की पिक्चर दिखाई, उनके लिए प्रार्थना करी, We told them, we और showed वहां them छोटे pray. छोटे बच्चे वो डाइल्यूटर सूंघ रहे हैं, And little kids were sniffing diluters there. लोग कूड़े के ढेर में गिरे हुए हैं, People were lying down. in कोड़ वहां पे लोगों को है। garbage. और They आप had- क्या मुझे ये कहना चाह रहे हो कि गरीबी परमेश्वर की ओर से है? They had leprosy, and are you trying to tell me that poverty is from God? हमें पिता के हृदय को समझना है। We have to understand the heart of God. आप जानते हैं Father. क्यों ये मसीह जो लोग ऐसी बातें करते हैं क्रिश्चियन में क्यों करते हैं? क्योंकि पिता को नहीं जाना आज तक, You know why such Christians talk such पिता के things? हृदय को नहीं जाना आज Because तक। they have never known the heart of the Father. आप में से यहाँ पे कितने लोगों के बच्चे हैं? मुझे हाथ दिखाओ। How many of you have children here? Show me your hands. अगर आपका बच्चा आपका नहीं, अगर किसी का भी बच्चा बीमार होता है ना, तो माँ बाप किसी भी हद तक चले जाते हैं कि उनका बच्चा चंगा हो जाए। सच बात है कि नहीं? If anyone's child is sick, the parents are ready to go to any extent to their child healed. अगर किसी का बच्चा, अगर कोई बोलेगा ना कि तेरी जान चली जाए मगर तेरा बच्चा बच जाए, तो बोलेगा मैं मर जाऊं मगर मेरा बच्चा बच जाए। है कि नहीं है? अरे तो वही तो उसने किया, हमारे लिए मनुष्य देह धर कर आया और क्रूस पर जाके मर गया और सारी बीमारियां हमारी अपने ऊपर ले ली, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। That's every parent would say, let my child live and I'm willing to die for him. This is what he did. He took the human form and he died so that by his stripes we may be healed. तभी तो वो पिता के हृदय को प्रकट करने के लिए आया। This is why he came to show the heart of the Father. आमीन। मैं कहीं प्रचार करने गया था, वहां पे एक व्यक्ति है, वो मुझसे बहस करने लगा I went to preach somewhere. कि बीमारी जो है वो परमेश्वर देता है। There was a man there who started to argue and said, God gives sickness. उसको ब्लड चेंज होता था बार बार जाके। His blood was changed every. कह रहे मुझे हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना था। He said, I have to go to hospital every week. तो मैंने कहा भाई बुरा मत मानना, एक बात कहूँ आपसे, I said, brother, don't get आपको angry. 100% ये बीमारी परमेश्वर ने दी है।
100%, are you क्या रहा? 100% sure God is giving you sickness? तो He मेरा said, yes. डॉक्टर क्यों जा रहे हो? I said, why are you going to the doctors? Why are you trying to fight the will of God? जो अगर परमेश्वर की इच्छा आपको बीमार करना है तो आप उस इच्छा के विरोध में क्यों जा रहे हो डॉक्टर के पास? So if it's God's will to give you that sickness, why are you fighting God's will and going to the doctors? अगर है परमेश्वर तो ले लो उसको. If it is from God, then take it. Why are you trying to fight the will of God? क्यों लड़ रहे हो फिर प्रभु की इच्छा से? ऐसी शिक्षाओं ने भ्रष्ट कर दिया है कई लोगों को. Such teachings have corrupted many, वो पिता के हृदय को नहीं जानते. and they do not know the heart of the Father. जिस दिन स्वर्ग में आंखें खोल के पिता को देखेंगे उस दिन कहेंगे हमने पूरी जिंदगी क्या विश्वास किया. The day they will open their eyes in heaven and look at the Father, they will cry, what have we believed अरे all our यीशु ने life? कहा पिता इतना अच्छा है कि धर्मी और अधर्मी दोनों पे बारिश भेजता है, दोनों पे धूप भेजता है, उनसे भी प्रेम करता है जो उसके से नफरत करते हैं. Jesus said the Father is so good that He sends rain and sunshine on both the righteous and the unrighteous. He even loves those who hate Him. कई मसीहों को आज लगता है कि चंगा होने के लिए ना मुझे परमेश्वर को बहुत खुश करना पड़ेगा, Some believers मुझे think, कन्विंस करना पड़ेगा उसको. some believers think they have to please God, they have to convince God so that He can heal them. अरे आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब कोड़े खाए उसने आपकी चंगाई के लिए. Even when you were not born, He took the stripes for your healing on His back. उसको कन्विंस मत करो, अपने हृदय को कन्विंस करो. Don't convince Him, convince your heart. Amen. Hallelujah. सही है? ठीक है सब लोग? Hallelujah. Praise God. सारे ईसाई लोग ठीक? प्रभु यीशु मसीह हमें सच में छुटकारा देना चाहता है धर्म की आत्मा से. The Lord Jesus really wants to set us free from the यहाँ spirit of तक कि religion, ईसाई धर्म से भी. even from the religion of Christianity. देख रहा हूं मैं कुछ लोगों को. अरे जिस दिन उस आजादी में आ गए जो मसीह में, तब असली जिंदा, तब जीवन जीना शुरू करोगे जिस जीवन को देने यीशु मसीह आया. The day you step into the real freedom, you will start to live the life which Jesus came to give. आमीन. मत्ती 18:18 मैं NCV वर्जन से पढ़ रहा हूं Matthew 18:18. क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब बताता है. They explain it well. I tell you the truth, मैं तुमसे सच the कहता हूँ, things you don't allow on earth will be the things God does not allow, and the things you allow on earth will be the things that God allows. मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जिन बातों की तुम इजाजत नहीं दोगे पृथ्वी पर, उन बातों की परमेश्वर भी इजाजत नहीं देगा, और जिन बातों की तुम इजाजत दोगे पृथ्वी पर, परमेश्वर भी उनकी इजाजत देगा. आप में से कई लोग नहीं जानते वो कितनी महान सामर्थ है जो यीशु ने आपको दी है. Many of you don't even know how great that power is that Jesus has given to you. वो कह रहा है यदि तुम जो अलाउ नहीं करोगे अपने जीवन में, परमेश्वर भी उसे अलाउ नहीं करेगा. He is saying, whatever you will not allow, even God will not allow it to happen in your life. आमीन. जब आप बोलोगे मैं इस बीमारी को अलाउ नहीं करता अपने शरीर में, When you will say, I will not allow this sickness in my body. क्यों? Why? आप जानते हैं हर एक बीमारी आज इलीगल है आपके शरीर में. Do you know every sickness is illegal in your body today? क्यों? क्योंकि Why? यीशु मसीह ने दाम चुका है हर एक बीमारी के लिए. Because Jesus has paid the price for every sickness to be healed in your body. आप समझो एक लोन है आपका और वो लोन इतना ज्यादा बढ़ गया आप उसको नहीं चुका सकते. Imagine there was a loan that you had to pay and the loan got so big, it grew so much that you could not pay back. सो कोई व्यक्ति आया उसने आपका लोन चुका दिया So a person came and he paid that loan off for you. और आपको एनओसी दे दी. And they gave you the NOC. हाँ, और एनओसी में लिखा है And क्या? the- एनओसी में And the NOC says, लिखा है it is written, डेट फुली पेड. कर्जा पूरी तरह भुगतान हो चुका है, हाँ, इट इज फिनिश्ड. खत्म हो चुका है. अब 3-4 दिन बाद ना, आता है बैंक से एक बंदा 3-4 days later, a man comes from the bank. कहता है घर की कुड़की होगी, तुम्हारा जो है
लोन है, He says, we will auction your house. You have a loan to pay off. क्या करोगे आप? What will you do? जो लिखा है उसके मुंह पे चिपका दोगे, ये देख What is written? You will लिखा stick it on है। his face. It is written. जब शैतान आए कि मैं तुझे समय से पहले मार दूंगा, लो जो वचन में लिखा है उसके मुंह पे चिपकाओ। शैतान, लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। If the devil comes and says, I will kill you before your time, take what is written and show it to him on his face. It is written, my God has said, I will bless you with a long life. Put Psalm 118 verses 17. क्या करना है आपको? भजन 118 उसका 17. What do you have to do? अगर वो जबरन घर के अंदर कोशिश करते हैं घुसने की, If they try to get inside your आप house आने दोगे? forcefully, आपने- would you let them come? आप बोलोगे चोरी का सीजन चल रहा है दिल्ली में। Will you say it's the season of theft in हाँ? Delhi? जब कोई फ्लू चल रहा होता है या वो, हाँ, तो लोग क्या बोलते हैं? अरे आजकल सीजन है, एलर्जी का सीजन People है। say it's season of अरे allergy. सीजन है बाहर वालों के लिए, आपके लिए चंगाई का सीजन है। The season is for those who are outside. For you, it is the season of healing always. आप आत्मिक गोशेन में हो। You are in the spiritual Goshen. ये कलीसिया आत्मिक गोशेन है। This church is spiritual Goshen. आमेन। जो बाहर लोगों को छू सकता है उसे आपको छूने की अनुमति नहीं है। Whatever can touch the people outside is not allowed to touch you. आमेन। जो मिस्री लोग थे वो मर रहे थे, नाश हो रहे थे, वहां अंधकार था, दांतों का पीसना था, मगर गोशेन में जहां परमेश्वर के लोग थे वहां उजियाला था, वहां सेलिब्रेशन था, वहां पर कोई भी मृत्यु की कोई भी छाया नहीं थी। When there was death and crying and gnashing of teeth in Egypt, and there was darkness, there was light in the children of Israel, the camp of Israel. There was life and celebration. आज मैं परमेश्वर के सुप्रीम कोर्ट से आपको एक वर्डिक्ट देना चाहता हूं। Today I want to give you a verdict from the Supreme Court of God. ये सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं। This is the greatest Supreme Court. और There's इस nothing about सुप्रीम it. कोर्ट ने आपके लिए एक वर्डिक्ट आज दिया है, And this Supreme Court has given a verdict for you today. एक आपके लिए फैसला दिया है, Has given a decision for you today. और वो फैसला आपके सामने लिखा है। And that decision is written before you. क्या लिखा है? What does it say? मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आज परमेश्वर का सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय लेता है कि आप बीमारी में नहीं मरोगे मगर जीवित रहोगे और उसके महान कामों का वर्णन करोगे। Over you and over your family, the Supreme Court of God has declared that you will live, you will not die, you will proclaim the works of the Lord. ये इंसान का वचन नहीं है, This is not the word ये of man. परमेश्वर का अनंत काल का वचन है। This is the eternal word of God. हालेलुया। बोलो, मैं बीमारी में नहीं मरूंगा, मैं एक्सीडेंट में नहीं मरूंगा, मैं अपनी आयु को पूरा करूंगा। Say, I will not die in sickness. I will not die in accidents. I will fulfill the number of my days. कम ऑन, एक ऊंची प्रेज प्रभु यीशु मसीह को दो। Give a loud praise. महान to the Lord परमेश्वर Jesus. है। गिव हिम प्रेज, Give a loud praise. गिव हिम प्रेज, उसकी स्तुति गिव करें। हिम प्रेज। स्तुति करें उसकी। आज सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स कैंसिल हो रही हैं। Every negative report is being cancelled. सारी नेगेटिव रिपोर्ट आपके विरोध में परमेश्वर उसको कैंसिल कर रहा है। Every negative report against you is being destroyed now in Jesus' name. हालेलुया। कम ऑन, उसको एक बड़ी महिमा दो इस जगह में। Give him a big shout of praise.